और एक बार फिर से बड़ी खबर आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कांग्रेस ने शहीदों का अपमान किया। अमित शाह की तरफ से कहा गया कांग्रेस ने वंदे मातरम के 2 टुकड़े किए, कांग्रेस ने विभाजन की नींव रखी, कांग्रेस का फैसला तुष्टीकरण के लिए है। दरअसल कांग्रेस की तरफ से यह फैसला लिया गया है वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत को लेकर कि सरकारी जो कार्यक्रम होंगे उसमें तो पूरा गाया जाएगा, लेकिन बाकी यानी कि जो कांग्रेस के खुद के कार्यक्रम होंगे उसमें सिर्फ 2 छंद ही गाए जाएंगे। कल कांग्रेस पार्टी की कार्य समिति ने एक आश्चर्यजनक और देश विरोधी फैसला लिया है। उन्होंने अपनी पार्टी के 37 के रिजोल्यूशन को फॉलो करते हुए महान वंदे मातरम गीत के 2 ही छंद गाने का फैसला किया है। मैं इस समय पर पूरे देश को याद कराना चाहता हूं कि 1937 में कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम अपीसमेंट के लिए वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर देश के विभाजन की नींव डाली थी और वहीं से 2 राष्ट्र के सिद्धांत को ताकत मिली थी और अंततोगत्वा देश का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का जन्म हुआ था। आज जब वो ऐतिहासिक गलती को वंदे मातरम के गीत के प्रागट्य के 150वें साल में नरेंद्र मोदी सरकार ने सुधार कर बंकिम बाबू की ये अमर कृति को पूरा गीत गाकर राष्ट्रीय एकात्मता को फिर से एक बार सुदृढ़ करने का प्रयास किया है और सभी सरकारी फंक्शंस में इसको पूर्ण रूपेण गाने का जो निर्णय किया है वो निर्णय को कानूनी जामा भी पहनाया है। इसकी अवहेलना करने का कांग्रेस ने कल निर्णय किया है। कांग्रेस का ये निर्णय केवल और केवल इनकी घोर तुष्टीकरण की नीति की पुष्टि करता है। वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए उन्होंने स्वर्गीय बंकिम बाबू के इस अमर कृति का न केवल अपमान किया है, वो लाखों शहीदों का भी अपमान किया है जो वंदे मातरम का नारा लगाते लगाते देश की आजादी के लिए फांसी पर चढ़ गए, जिन्होंने कई साल जेल में काटे। आज कांग्रेस पार्टी 1937 का अपनी पार्टी का रिजोल्यूशन मान रही है और पार्लियामेंट के एक्ट को नकार रही है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य है, श्री राहुल गांधी की नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी फिर एक बार इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति को पुरजोश तरीके से आगे बढ़ा रही है। मैं देश की जनता को अपील करना चाहता हूं कि एक बार इस देश ने गलती करी थी वंदे मातरम के 2 टुकड़े होने देने की और एक गलती के गंभीर परिणाम हमने भुगते हैं। अब देश की जनता एकजुट हो और कांग्रेस पार्टी के इस फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद करे कि अब इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। ये आजाद देश है। आजादी के 80 साल के बाद 1937 में जो फैसला कांग्रेस ने किया था, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने सुधारा है, उसके सामने का कोई विरोध इस देश की जनता नहीं सहन करेगी। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के इस फैसले की कड़ी निंदा करती है और हम इसका जनता के बीच में और विधायी सदनों में भी पुरजोश विरोध करेंगे। कल तो गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे, किस तरीके से कांग्रेस पर हमला बोलते हुए गृह मंत्री अमित शाह
और दरअसल 15 तारीख को, 15 अगस्त को जो तस्वीर निकलकर सामने आई थी, जो इस वक्त मैं आपको दिखा भी रही हूं, आप देख रहे थे कि वंदे मातरम यहां पर गाया जा रहा था। इसी दौरान किस तरीके से थोड़ी परेशान सी सोनिया गांधी दिख रही थी और फिर वहां पर वो मल्लिकार्जुन खड़गे से कुछ कहती हैं, बाकी के जो लीडर्स होते हैं उनकी तरफ इशारा करते हैं, एक लीडर उनकी तरफ आते भी हैं, राहुल गांधी भी उन्हीं की तरफ देख रहे हैं, वो सोचने के क्या हो रहा है। हालांकि बाद में कांग्रेस की तरफ से सफाई दी गई थी कि वो कुर्सी मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए यहाँ पर मंगा रही थी, लेकिन उसके बाद आप देखिए कि किस तरीके से कांग्रेस की तरफ से ये कह दिया गया है कि भाई हम तो जो कांग्रेस के अपने कार्यक्रम हैं उसमें हम 2 ही छंद गाएंगे, जो पहला कानून है उसी को फॉलो करेंगे, हाँ जो सरकारी कार्यक्रम है उसमें पूरा वंदे मातरम गाया जाएगा। अब बीजेपी ये कह रही है कि आखिर ये किस तरह का आपका रवैया है, ये कौन सी आपकी सोच है, क्या ये तुष्टीकरण की राजनीति आप नहीं कर रहे हैं, आखिर ये इसके पीछे की वजह क्या है। कांग्रेस ने शहीदों का अपमान किया, अमित शाह ने सीधा सीधा ये कहा है। कांग्रेस ने वंदे मातरम के 2 टुकड़े किए हैं, कांग्रेस ने विभाजन की नींव रखी। अब देखिए, क्योंकि बैठे बिठाए मुद्दा मिला है भारतीय जनता पार्टी को और ये कांग्रेस ने खुद ही दिया है। अक्सर कांग्रेस की तरफ से जो फैसले लिए जाते हैं उसके बाद वो गिर जाती है और यहां पर भी ऐसा ही हो गया है। शायद अब इस पर घमासान और ज्यादा बढ़ेगा। अब कांग्रेस इस पर किस तरीके से रिएक्शन देती है, क्योंकि अगर राष्ट्रगीत गाया जा रहा है, नया कानून इसको लेकर आया है, संशोधन जो किया गया है, तो इसमें आपत्ति किस बात की। देश एक है, राष्ट्रगीत एक है, राष्ट्रगान एक है, तिरंगा एक है, तो फिर इस पर किस तरह से राजनीति हो रही है जो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब जाहिर सी बात है क्योंकि संसद से ये कानून पास हुआ है, बीजेपी ये कह रही है कांग्रेस से कि आपने तो संसद से पास हुए कानून को नकार दिया, ऐसे तो कल के दिन आप बाकी के जो कानून होंगे आप उनको नकार देंगे, यानी कि जो मन कांग्रेस का करेगा, कांग्रेस के नेताओं का करेगा, उसी को माना जाएगा। फिर देश की नीतियां, देश का कानून, ये कहां चला जाता है। और ये जो कांग्रेस का फैसला है ये देश विरोधी है। अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह ने जमकर हमला कांग्रेस पार्टी पर उसके इस फैसले के बाद साधा है। और आप देखिए अब कई रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। पहले ये कहा जा रहा था कि आखिर कई बातें कांग्रेस की तरफ से कही दी जाती हैं या स्टेटमेंट दिए जाते हैं, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर देख लें या कई दफ़ा जो स्टेटमेंट दिए गए हैं कांग्रेस घिर जाती है। फिर से कांग्रेस की तरफ से क्या एक बहुत बड़ी यहाँ पर अब गलती हो गई है। इस वक्त असिस्टेंट एडिटर पूजा यादव हमारे साथ कनेक्ट हो चुकी हैं। पूजा, ये कोई पहली दफ़ा नहीं है जब कांग्रेस की तरफ से इस तरह से कोई बात कही गई हो या किस तरीके से सवाल उठाए गए हों, लेकिन इस बार तो जो संसद से कानून पास हुआ है उसी को नकार दिया है और यही बात गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं। कुल मिलाकर बैठे बिठाए मुद्दा बीजेपी को दे दिया है कांग्रेस ने। पीडब्ल्यूसी की बैठक में और संसद में कांग्रेस लगातार 2 मुद्दों को उठाती रही, राम मंदिर को लेकर भी सवाल पूछती रही और पेपर लीक को लेकर भी लगातार सवाल पूछती रही। तो बड़ी बात यह है कि सीडब्ल्यूसी की बैठक में जो कल हुआ उसके बाद जाहिर तौर पर एक बैठे बिठाए मुद्दा बीजेपी को जरूर दे दिया गया। हमने देखा कि विभाजन विभीषिका के मौके पर भी लगातार कांग्रेस को घेरा जा रहा था बीजेपी द्वारा इसी विषय को लेकर और जिम्मेदार ठहराया जा रहा था कि बंटवारा जो हुआ उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। और अब वंदे मातरम के नाम पर एक बार फिर से उसी तरीके का जो हमला है वो शुरू हो चुका है। जैसे अमित शाह के बयान का अगर हम जिक्र करते हैं तो अमित शाह फिर वही उनकी सोच की बात करते नजर आते हैं कि इनकी सोच ही बांटने वाली है। तो ये कह सकते हैं कि एक बैठे बिठाए मुद्दा जरूर मिल चुका है। देखिए बड़ी बात यह है कि गृह मंत्री अमित शाह ने वंदे मातरम का जो कथित एक वीडियो सामने आया था उसमें वंदे मातरम के कथित अपमान को लेकर सोनिया गांधी और कांग्रेस नेताओं को इससे पहले भी आड़े हाथों लिया था। उस दौरान में सोनिया गांधी के खिलाफ इस हमले में हालांकि शिकायत भी दर्ज हुई, वंदे मातरम के अपमान का आरोप लगाया गया उनके ऊपर और खुद शिकायत जो है वो बीजेपी के ही नेता हैं, एक विकास पुत्र करके उन्होंने दर्ज कराई थी। कर्नाटक के मंगलुरु में शिकायत दर्ज करवाई गई थी। तो अब बड़ी बात यह है कि जब कांग्रेस से यह सवाल पूछा जाता है कि आप ये बताइए कि जहां पर कांग्रेस शासित राज्य हैं वहां पर आपका स्टैंड क्या होगा, तो वहां के जो कांग्रेस लीडर है वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि राज्य सरकार का फैसला होगा कि राज्य सरकार इस पर क्या आगे बढ़ती है। क्योंकि देखिए संसद में कानून पारित हुआ है तो जाहिर तौर पर जो भी राज्य सरकारें हैं या आम जन है उनको इसका पालन करना होगा। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस ने ये जरूर कह सकते हैं अगर एक लाइन में उसको
बताया जाए कि बैठे बिठाए एक मुद्दा जरूर दे दें पूजा, कि वंदे मातरम कांग्रेस की हम जब पार्टी बात की करते तरफ हैं, से राम मंदिर को लेकर हम देख लें या कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सवाल उठाए गए। अब क्योंकि देखिए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी हमने देखा था कि किस तरीके से ये पूछा जा रहा था कि भाई कितने फाइटर जेट गिरे हैं, जो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि क्या कोई ऐसे सवाल पूछ सकता है। क्या कांग्रेस पार्टी बीजेपी का विरोध करते करते ये भूल जा रही है कि हम पार्टी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम देश का विरोध कर रहे हैं? क्योंकि राष्ट्रगीत तो देश का गीत हुआ ना, ये पार्टी तक थोड़ी ना सीमित है। अब देखिए जाहिर तौर पर ये मामला देश का है, देश की भावनाओं का है, वंदे मातरम के सम्मान का है। लेकिन दो बातें हैं, कांग्रेस का अपना स्टैंड ये है कि जो 80 सालों से गाते आ रहे हैं आगे भी वही गाएंगे। जो हमारे नेता, जिनमें खुद महात्मा गांधी भी हैं, जिस दौरान में ये फैसला लिया जा रहा था, उस दौरान में तमाम जो बड़ी उनका जिक्र CWC की बैठक में किया गया कि जिसका अनुसरण उन लोगों ने किया, हम उसी का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ये कांग्रेस का अपना स्टैंड है। कांग्रेस का कहना ये है कि इसमें अपमान कहां से हो, वंदे मातरम हमारे जब भी बैठकें होती हैं, वंदे मातरम से ही उनकी शुरुआत होती है और उसके बाद राष्ट्रगान आखिर में गाया जाता है। तो यहाँ पर हमने अपमान कर दिया, ये कांग्रेस का अपना स्टैंड है। देखिए दोनों की अपनी अपनी स्ट्रैटेजी है। कांग्रेस की अपनी स्ट्रैटेजी है कि हम वंदे मातरम के 2 स्टैंजा पर ही टिके रहेंगे, लेकिन ये जाहिर तौर पर है कि वंदे मातरम के साथ में आम जन का एक जुड़ाव है। और आम जन का जुड़ाव है, देश की भावना की बात है, तो सीधे तौर पर ये एक आकलन जरूर है कि बीजेपी ने इसको क्योंकि अब अपने तरीके से इस पर सवाल उठाना शुरू किया है, घेरना शुरू किया है, तो इसमें अब एक खींचतान जरूर देखने को मिलती रहेगी।